बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भुजाओं में अपार शक्ति थी और उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन जब वे अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तब एक तांत्रिक योगी पुनः उनके पास आया। योगी ने कहा, राजन, तुमने पहले भी मेरी सहायता की थी, लेकिन अब तुम्हें फिर एक कार्य करना होगा। विक्रमादित्य ने निर्भयता से पूछा, क्या कार्य है महात्मन? योगी ने उत्तर दिया, श्मशान में वही पीपल का पेड़ है जहां बेताल लटका हुआ है। मुझे उसकी सहायता चाहिए, पर उसे पकड़ कर लाना तुम्हारा कर्तव्य होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना संदेह तलवार उठाई और श्मशान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेताल उसी पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। वे बिना विलंब पेड़ पर चढ़े और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम फिर आ गए। यात्रा लंबी है, चलो एक नई कहानी सुनाता हूं, पर ध्यान रहे, यदि तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा मौन रहे और आगे बढ़ने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में राजा चंद्रसेन शासन करता था, जो न्यायप्रिय और दयालु था। वहां एक धनी व्यापारी का पुत्र हेमंत और एक सामान्य ब्राह्मण की पुत्री माधवी प्रेम करते थे, पर समाज की जटिलताएं उनके प्रेम में बाधक थीं। राजा चंद्रसेन ने दोनों को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम अपने परिवार की अनुमति से विवाह करना चाहते हो? हेमंत ने उत्तर दिया, राजन, हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन हमारे परिवार इसे स्वीकार नहीं करते। हमें आपकी अनुमति चाहिए। माधवी ने भी सहमति जताई। राजा चंद्रसेन धर्म संकट में थे। यदि वे अनुमति देते तो समाज की नींव हिल सकती थी, और यदि मना करते तो प्रेमियों का दिल टूट जाता। बेताल ने पूछा, राजन, तुम क्या कहोगे? विक्रमादित्य ने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो न्याय और प्रेम में संतुलन बनाए रखे। राजा चंद्रसेन को समझाना चाहिए था कि समाज की परंपराएं तभी तक माननी चाहिए जब तक वे किसी की स्वतंत्रता और प्रेम को बाधित न करें। उन्हें प्रेमियों को विवाह की अनुमति देकर नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे जात पात का भेदभाव समाप्त हो सके और समाज न्याय संगत बन सके। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, बेताल हंसा और उड़कर पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य बिना क्रोधित हुए फिर पेड़ पर चढ़े और बेताल को पकड़ लिया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे मौन नहीं रहेंगे, तब तक बेताल उनके साथ नहीं जाएगा। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से बेताल की परीक्षाएं पूरी कीं और अंततः उसे अपने साथ ले जाने में सफल हुए। कहानी से शिक्षा: न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना भी है। प्रेम और समाज के बीच संतुलन बनाना एक सच्चे राजा की पहचान है।